अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट न्यू सीरीज का थर्ड लेक्चर है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टेक्स्ट की थर्ड लाइन। तो इस लाइन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है, इस लाइन का जो सियाको सबाक है और इस लाइन से क्या कुछ डिराइव हो सकता है और इसी एक लाइन के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है और इसी एक लाइन के अंदर जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं एमडी-कैट्स के वेरियस टॉपिक्स के साथ, इस सारी इंटीग्रेशन पे बात होगी आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट दिस लाइन। स्पर्मेटोगोनिया increase in size and differentiate into primary spermatocytes. My very dear students, अगर इस लाइन की इंटरप्रिटेशन की जाए और इस लाइन को पॉन्डर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैराग्राफ की थर्ड लाइन है, ये एक्चुअली बता रही है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो इस लाइन का आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बनेगा स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस का स्केच बनाकर उसको एमडी कैट के हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे। एक मेल जब बलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचता है, तो याद रखिएगा उसके हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और वही गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सब्सिक्वेंटली इंटीरियर पिट्यूटरी को आकर स्टिमुलेट करते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड FSH, द अदर इज कॉल्ड LH। तो FSH और LH वो हार्मोन हैं जो प्यूबर्टी पे आके स्पर्मेटोजेनेसिस को ना सिर्फ ट्रिगर करते हैं बल्कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया से। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एक मेल के टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, जिन्हें जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, प्यूबर्टी से पहले यहां पे यही स्पर्मेटोगोनिया अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में होते हैं, प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में होते हैं। तो उस अनडिफरेंशिएटेड स्टेज को हम डायग्नोज करते हैं कि उन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में, उन प्रिमिटिव जर्म सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइज में बड़ा होता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी काफी रिच्ड होता है। वो न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल से रिच्ड होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ही प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। तो प्यूबर्टी पे वो कौन सा हार्मोन है जो इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है और यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट होकर, स्पेशलाइज्ड होकर माइटोसिस के जरिए जो सेल्स बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तो याद रखिएगा, स्पर्मेटो
गोनिया बनने से पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है एट प्यूबर्टी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला ये मैसेंजर ये मैसेज लेके आता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को अब डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाना चाहिए। और स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म मदर सेल्स हैं, इन्हें प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म सेल्स भी कहा जाता है। तो एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर याद रखिएगा दो टाइप के सेल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड सोमेटिक सेल्स, द अदर इज कॉल्ड जर्म लाइन सेल। तो यही जर्म लाइन सेल रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के नतीजे में प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं और थ्रू आउट मेल की लाइफ के अंदर स्पर्म्स बनाते रहते हैं और उसी स्पर्म्स के बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि याद रखिएगा जर्मिनल एपिथेलियम की हिस्टोलॉजी देखी जाए तो उसमें जो दूसरी टाइप के सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं और वो सर्टोलाइज सेल्स हैं। तो सर्टोलाइज सेल्स माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होती हैं, उनके अंदर मियोसिस नहीं होती। सेम इस तरह हमारी बॉडी जो है ओवरऑल दो टाइप के सेल्स पे मुश्तमिल है, वन इज सोमेटिक सेल, द अदर इज जर्म लाइन सेल। तो ये जर्म लाइन सेल्स माइटोटिक डिवीजन से मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटोजोआ और गैमीट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जबकि हमारे सोमेटिक सेल्स डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होती हैं और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये स्पर्मेटोगोनियम याद रखिएगा जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डिफरेंशिएट होने के नतीजे में बनते हैं ना तो अपना ये इंक्रीज करते हैं साइज। तो याद रखना ना सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को और अपने न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं, चूंकि अब इन्होंने आगे सक्सेसिव डिवीजन्स में जाना है, इसे माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन्स कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया ना सिर्फ साइज में इंक्रीज होते हैं बल्कि अपनी तादाद में भी इजाफा करते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, एक टिपिकल स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक स्टेम सेल होता है वो 6 जनरेशंस के बाद, 6 जनरेशंस के बाद, कीप इट रिमेंबर, 7वीं जनरेशन के जब सेल बनते हैं इसे मीन जब 6 दफा इन सेल में माइटोसिस हो जाती है और 7वीं जब माइटोसिस होती है और 7th जनरेशन जब इन सेल्स की स्टार्ट होती है तो उनमें से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर ग्रो करके बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और जो दूसरा डॉटर सेल होता है वो अगेन स्पर्मेटोगोनियम बनता है ताकि स्पर्मेटोगोनियम का स्टॉक और इनकी तादाद को मेंटेन किया जाए। तो याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस का वो फेज जिसमें स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज में भी इजाफा कर रहे हैं और अपनी तादाद में भी इजाफा कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज इन नंबर और ये साइज इन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया 7th जनरेशन के बाद, 7th जनरेशन पे स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करते हैं तो दो डॉटर सेल जब बनती हैं, एक को अगेन स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो कि बनता है स्पर्मेटोगोनियम और जो टाइप बी उसका होता है जो दूसरा डॉटर सेल है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना स्पर्मेटोगोनिया का इंक्रीज करना साइज में और तादाद में ये फेज कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसे कहते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। तो यहां से जो डिराइव हुई है लाइन, जो कॉन्सेप्ट, वो है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट है ये जो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन होती है स्पर्मेटोगोनिया की और तादाद में भी और साइज में भी बढ़ रहे हैं, ये किस हार्मोन के कंट्रोल में होती है? तो याद रखना मेन हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
और साथ इसका देता है यहाँ पे जनरल मेटाबॉलिक को इंक्रीज करने के लिए, जनरल मेटाबॉलिज्म को ग्रोथ हार्मोन। तो मेन कलीदी किरदार अदा करता है यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया में, और दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ से कहानी का आगाज होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। तो स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज एंड नंबर्स, और ये क्या है, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन है। फिर यही स्पर्मेटोगोनिया जो कि माइटोटिक डिवीजन से 7th जनरेशन पे पहुंचे थे, उसके बाद उनमें से एक सेल बड़ा होकर डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड होकर बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना, अगर हम जेनेटिकली देखें तो स्पर्मेटोगोनिया जो हैं ये डाइप्लॉइड सेल होते हैं। डाइप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है इस सेल के न्यूक्लियस में। 23 का एक सेट मैटरनल है और 23 का एक सेट फ्रेटर्नल है। तो ऐसे कह लें जो 23 पेयर्स हैं उनका एक मेंबर मैटरनल है और उनका एक मेंबर जो है पेयर का फ्रेटर्नल है या पैटर्नल है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोगोनिया चूंकि माइटोटिक डिवीजन से इंक्रीज कर रहे हैं, अपने साइज में इजाफा कर रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो रिजल्टिंग जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं वो भी डाइप्लॉइड होते हैं, ये भी डाइप्लॉइड। अगेन अभी तक यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो 2n है, मीन पैटर्नल रिप्रेजेंटेशन भी है और मैटरनल रिप्रेजेंटेशन भी है, डाइप्लॉइड है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज आती है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपनी साइज में इजाफा करते हैं, अपनी साइटोप्लाज्म में इजाफा करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को जमा करते हैं, और यही वो सेल्स हैं जो सोमैटिक सेल्स के साथ अटैच होते हैं, जिन्हें हम सर्टोलाइज सेल्स कहते हैं। और सर्टोलाइज सेल्स जो हैं इनको नरिशमेंट और साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिपेंडेंट होते हैं सर्टोलाइज सेल्स पे। यही वजह है कि उनको स्पॉटिंग सेल्स कहा जाता है, डिफरेंट और वेरियस स्टेजेस के जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं उनके लिए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है यही वो सेल है जिसके अंदर स्टार्ट होती है मियोसिस 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो मियोटिक डिवीजन में मियोसिस 1 के अंदर जो है ये गुजरते हैं। मियोसिस 1 जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को कन्वर्ट करती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। तो याद रखना, अभी तक सेल क्या था, डाइप्लॉइड था। जब मियोसिस 1 होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, तो यही 2n कंडीशन जो होती है वो 1n हो जाती है। तो दैट्स वाई मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उसमें समझ लें इस तरह के डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, फर्ज करें मैटरनल एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आ गए, और इसी तरह के 23 डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जिनके अंदर 46 क्रोमेटिड्स अभी स्टिल हैं, वो एक दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चले गए। यही दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल इधर 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद था। तो सेल 2n था, इसी 2n कंडीशन को हाफ कर दिया, 23 ग्रीन वाले एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चले गए और 23 रेड वाले एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चले गए। दैट्स व्हाई मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब डिवाइड होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, तो इस फेज को कहते हैं, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये था स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन और स्टेज ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कहते हैं स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। तो इसके 2 फेज हैं। पहला फेज ये है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें ट्रांसफॉर्म हुए, किसमें कन्वर्ट हुए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में थ्रू मियोसिस 1। तो यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये फिर कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर। तो ये दूसरा फेज है स्टेज ऑफ मैच्योरेशन का। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटिड से
स्पर्मेटिड्स में तो ये मियोसिस 2 के नतीजे में होते हैं। तो याद रखना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है तो जो आउटकम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो 4 स्पर्मेटिड्स हैं। तो कीप इट रिमेंबर, ये है वो स्टेज स्पर्मेटोजेनेसिस की जहां पे फर्दर ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स डिवाइड नहीं होते। हाल बता, यही स्पर्मेटिड्स हैं जो लास्ट फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें ये डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड होकर मिच्योर स्पर्म में तो कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर उनकी डिवीजन नहीं होती। तो यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 कंप्लीट करती हैं तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। हर स्पर्मेटिड के अंदर याद रखना, फर्ज करें ये एक स्पर्मेटिड बना, ये दूसरा स्पर्मेटिड बना, ये तीसरा स्पर्मेटिड बना, ये चौथा स्पर्मेटिड बना, और ये चारों स्पर्मेटिड जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और ये चारों स्पर्मेटिड जो हैं सर्टोलाइज सेल्स के साथ अटैच भी होती हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं। तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। तो हर सेल के अंदर 23 डीएनए होते हैं, मीन 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो 4 स्पर्मेटिड बने हैं, यहाँ तक जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। इस फेज को कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। Spermatidogenesis. My very dear students, spermatidogenesis is the formation of spermatids from single primary spermatocytes. तो लास्ट पे यही स्पर्मेटिड जो हैं अपनी सेल के अंदर चेंजेस आगे लेकर आते हैं, अपनी साइटोप्लाज्म में रिडक्शन करती हैं, अपनी एक्रोसोम बनाते हैं, अपना हेड बनाते हैं, अपनी टेल बनाते हैं, मिड पीस बनाते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं स्पर्मेटिड के अंदर, ये टेललेस स्पर्म होते हैं और ये नॉन मोटाइल स्पर्म्स होती हैं। तो जब स्पर्म्स मॉर्फोलॉजिकली अपने आप को मिच्योर कर रहा है, कैसे मिच्योर कर रहा है? अपना एक्रोसोम बनाकर गोल्जी वेसिकल से, गोल्जी अपरेटस से, अपना हेड बनाकर, अपनी टेल बनाकर, और मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को स्पाइरल बनाकर, और अपना फ्लेजेलम, सेंट्रियोल से अपना फ्लेजेलम और टेल बनाकर, इन्हीं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के नतीजे में जो सेल्स, मिच्योर सेल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड मिच्योर स्पर्म्स। तो याद रखिएगा, यही स्पर्मेटिड जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर फिजिकली मिच्योर स्पर्म बनते हैं। तो फिजिकली मिच्योर स्पर्म यही ल्यूमन के अंदर चले जाते हैं, और जो ही ये सर्टोलाइज सेल से डिटैच होते हैं तो इन डिटैचमेंट ऑफ मिच्योर, फिजिकली मिच्योर स्पर्म सेल्स को स्पर्मिएशन कहते हैं। और याद रखना, वो प्रोसेस जो स्पर्मेटिड्स को फिजिकली मिच्योर स्पर्म से में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो कीप इट रिमेंबर, दो मेन फेज स्पर्मेटिडोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, यही एक्चुअली है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हमने पहला स्टेज डिस्कस किया, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, जो एफएसएच और ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली स्पर्मेटिड में जब कन्वर्ट होती हैं, तो इस स्टेज ऑफ मैचुरेशन को जो हार्मोन कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, वो जो लाइन लिखी हुई है बुक में कि टेस्टोस्टेरोन सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, तो वो यही है। टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी में ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मल्टीप्लाई हुए, मिच्योर होकर, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हुए। ये जो स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो लास्ट में जब स्पर्मेटिड मिच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इस स्टेज का नाम है, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुई है, स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये जो स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये जिस हार्मोन की मौजूदगी में और जेर निगरानी में होती है, दैट इज एस्ट्रोजन। कीप इट रिमेंबर,
सर्टोलाइज सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है अरोमाटेज, और अरोमाटेज जो है वो एंड्रोजन हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन के अंदर। तो एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो स्पर्मेटिड्स को डिफरेंशिएट करने में, मैच्योर स्पर्म्स में हेल्प करती है, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर हम इस सारी स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को सम अप करें तो हमें पता चलता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। तो याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 चीज़ों की इंटीग्रेशन का नाम है। नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस एंड नंबर 3 स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये 3 चीज़ों की इंटीग्रेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस। माइटोसिस, it is an integrated process. Mitotic divisions का माइटोसिस, एंड देन मियोसिस, एंड लास्ट पे स्पर्मियोजेनेसिस। तो इनमें से कोई एक स्टेज भी मिसिंग हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट नहीं होती। तो ये थी इंटीग्रेशन स्पर्मेटोजेनेसिस की थ्रू 3 प्रोसेस, माइटोसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन को हम स्केच की फॉर्म में विद रेफरेंस टू जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोलाइज सेल्स डिस्क्राइब करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन, the possible crystal clear concept, the hidden things, the possible explanation, and the possible derivatives of different MCQs. Thank you.